नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी में लघु की और दीर्घ की के बारे में जानेंगे। लघु की से अर्थ है छोटी ई की मात्रा वाला की, और जिस काम में बड़ी ई की मात्रा लगा होता है उसे दीर्घ की कहते हैं। ठीक है, तो छोटी ई की मात्रा वाले की का प्रयोग कहाँ होता है और दीर्घ ई की मात्रा वाले की का प्रयोग कहाँ होता है वे देखेंगे। मतलब की और की का प्रयोग कहाँ होता है हम ये देखेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही लॉजिकली है। इसके कुछ नियम विधान बताए गए हैं हिंदी में और उस नियम विधान के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं की का प्रयोग, जिसमें लघु की कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जिससे लघु की के नाम से जाना जाता है। लघु की जिसमें छोटी ई की मात्रा हो। ठीक है दोस्तों, इसमें देखेंगे कि छोटी की मात्रा है, इसके बारे में जानेंगे, एक करके देखेंगे। महत्वपूर्ण है की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखेंगे सबसे पहला नियम विधान कहता है कि जो लघु की है इसका प्रयोग देखेंगे, यह एक संयोजक मतलब जोड़ने वाला है ना शब्द है, जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करता है। देखिएगा इस की का प्रयोग प्रायः कब होता है? यह जोड़ने का कार्य करता है, जो मुख्य वाक्य को आश्रित वाक्य के साथ जोड़ने का कार्य करता है। कुछ उदाहरण के माध्यम से यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने उदाहरण लिया है, उदाहरण के माध्यम से आगे देखते हैं। देखिएगा यहाँ पास बताया गया है, पहला उदाहरण है, मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। देखिएगा मैं जानता हूँ एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है आप एक अच्छे इंसान हैं। इन दोनों ही वाक्यों को जोड़ने का कार्य की कर रहा है, यह संयोजक का काम यहाँ कर रहा है। इसी प्रकार देखेंगे दूसरा जो वाक्य है, राम ने कहा कि आज वह स्कूल नहीं जाएगा। यहाँ देखेंगे वही अवस्था पुनः आई है कि दो वाक्यों को जोड़ने के कार्य में इसको यूज किया गया है। अतः यह क्या होता है, ये की जो होता है, या कहें तो छोटी ई की मात्रा वाला जो की होता है, इसे क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं। आगे देखेंगे अगला उदाहरण, जैसे देखेंगे अगले उदाहरण में भी यहाँ बताया गया है कि मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे घर जाना है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे घर जाना है। देखेंगे यहाँ की भी जो है तो पुनः उसी प्रकार से संयोजक का काम किया है, यानी जोड़ने का कार्य किया है। अतः दोस्तों कह सकते हैं कि जो की होता है या छोटी ई की मात्रा लघु की होता है, इसे संयोजक के रूप में प्रयोग किया जाता है या वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा नियम विधान यहाँ देखेंगे। दूसरा नियम विधान कहता है कि यह जो की होता है, यह पहले वाक्य के अंत में तथा दूसरे वाक्य के पहले आता है। जैसे ऊपर भी हमने देखा है कि जब पहले वाक्य का अंत हो जाता है तो की का प्रयोग करते हैं, और जब दूसरा वाक्य शुरू होता है तो उससे पहले होता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ भी दिया हुआ है कि शिक्षक ने कहा कि एक कविता सुनाओ। तो यहाँ जब पहला वाक्य, यहाँ देखेंगे कि जब पहला वाक्य का अंत हुआ, यहाँ पहले वाक्य के अंत में तथा दूसरे वाक्य के प्रारंभ में की शब्द का प्रयोग किया गया है ना। योजक के रूप में ही किया गया है, लेकिन पहले वाक्य के अंत में है और दूसरे वाक्य के प्रारंभ में। आशा करता हूँ कि दोस्तों समझ में आ रहा होगा। तो फिर आगे चलते हैं अपन लोग। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा नियम विधान कहता है की के संबंध में कि देखेंगे की का प्रयोग विभाजन के लिए या के स्थान पर भी होता है। जैसे कई बार हम या और अथवा शब्दों का प्रयोग करते हैं जो विभाजन करते हैं, बंटवारे का काम करते हैं। सेम इसी प्रकार कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि लघु की का प्रयोग जो है तो विभाजन के रूप में भी किया जाता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से यहाँ हम देखेंगे, कुछ उदाहरण हमने लिए हैं। जैसे तुम डाक टिकट संग्रह करते हो कि सिक्के। यहाँ पास देखिएगा मतलब डाक टिकट संग्रह करते हो कि सिक्के, ये यहाँ पास या अथवा शब्दों का हम कह सकते हैं बंटवारा जहाँ किया जा सकता है, उस विभाजन के रूप में भी इसका प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य के माध्यम से भी यहाँ समझेंगे कि तुम्हें आम चाहिए कि अंगूर। दोस्तों देखिएगा कि इस वाक्य को ऐसा भी कहा जा सकता है
कि तुम्हें आम चाहिए या अंगूर, तो ये या जो है तो विभाजन का कार्य करता है। इसी प्रकार यदि या की जगह में की का प्रयोग कर दिया जाता है तो वो भी क्या होता है, विभाजन का ही कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब बंटवारे का ही काम करता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि की के ये प्रयोग होते हैं। अगला नंबर देखेंगे, इसमें आगे भी बताया गया है, चौथा नियम बताया गया है कि की का प्रयोग क्रिया के बाद ही होता है। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, इस लघु की का प्रयोग जो होता है तो कहाँ होता है, किसी क्रिया के बाद ही होता है। मतलब जब लघु की होगा उससे पहले कोई न कोई क्रिया जरूर होगी। देखते हैं जैसे उदाहरण के ऊपर दिए गए उदाहरणों में क्रिया कहा और करते हो के बाद है। देखते हैं कि कैसे, कौन से उदाहरणों में ऐसा है। हमने यहाँ बताया है कि हमेशा जहाँ की का प्रयोग होता है वहाँ कोई न कोई क्रिया होती है। जैसे इस वाक्य में देखेंगे कि इस वाक्य में यहाँ देखेंगे इस वाक्य में जो है तो तुम्हें आम चाहिए कि अंगूर, की से पहले चाहिए, चाहना क्रिया है। बात समझ में आ रही दोस्तों, यहाँ लघु की से पहले चाहिए, चाहिए शब्द क्या होता है, चाहना, चाहना क्या है, क्रिया है। तो क्रिया से बना हुआ शब्द है। मतलब वास्तव में की शब्द का प्रयोग प्रायः कहाँ होता है, जो क्रियाएं होते हैं उससे पहले होता है। जैसे और भी उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जो पुराने उदाहरण हमने देखा है ना। यहाँ देख सकते हैं, कोई भी उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ ये उदाहरण है, शिक्षक ने कहा कि एक कविता सुनाओ। कहा की का प्रयोग कहाँ हुआ, कहा, कहा मतलब कहना, कहना क्या है, क्रिया है। तो देखिएगा वास्तव में ये जो नियम बताया गया है वास्तव में सत्य ही साबित हो रहा है। ऐसे दूसरे उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि जो ये अभी ये उदाहरण जो है देखेंगे कि क्रिया से पहले कहाँ, जहाँ ये की का प्रयोग हुआ तो क्रिया से पहले मैं जानता हूँ, जानना क्रिया हो गई, यहाँ पर देखेंगे। इसी प्रकार राम ने कहा कि की का प्रयोग कहाँ हुआ, कहना, कहा शब्द कहना से बना हुआ है, मतलब कहना क्रिया के बाद। मैंने अपने दोस्त से कहा कि, कहना यहाँ ये भी क्रिया है। तो इस प्रकार से देखिएगा वास्तव में क्या हो रहा है कि की का प्रयोग क्रिया के पहले भी, की का प्रयोग जो है तो किसी क्रिया के बाद ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने लघु की को देखा है। इसी प्रकार आगे हम पढ़ने जा रहे हैं कि दीर्घ की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्या दीर्घ की का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये दीर्घ की है दोस्तों, है ना। जब का में क्या जोड़ दिया जाए, जब का में बड़ी ई की मात्रा जोड़ी जाए, स्वर दिया जाए, दीर्घ ई स्वर दिया जाए, तब क्या हो जाता है, वो की बन जाता है। इसी को दीर्घ की या बड़ी की बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि दीर्घ की का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है। इसके लिए भी कुछ ऐसे ही नियम विधान बताए गए हैं और ध्यान से सुनेंगे तो ज़रूर आपसे बनेगा। आगे देखते हैं, इसके भी नियम विधान को देखते हैं। पहला नियम विधान ये कह रहा है, यहाँ देखेंगे यहाँ देखना है कि पहले नियम में कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले अन्य संज्ञा शब्द के बीच की, मतलब दीर्घ की का प्रयोग होता है। यह दोनों शब्दों को जोड़ने और उनके बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। दोस्तों समझिएगा, यहाँ कह रहा है, ध्यान से एक बात को विशेष रूप से देखना है, संज्ञा या सर्वनाम। सबसे पहले सुनिएगा कि संज्ञा क्या होती है। तो कोई नाम, चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो या भावनाओं का नाम हो, पर होना चाहिए नाम। अतः किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। पर यदि बार बार नाम ना लेकर के उसके जगह पर यह वह इन उन शब्दों का यदि प्रयोग कर देते तो वह सर्वनाम कहलाया जाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं अपने नाम की जगह पर मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, और आप भी या सुनने वाले जितने भी व्यक्ति होंगे सब अपने नाम के बदले में मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः यह सब के नाम के बदले प्रयुक्त होता है, इसलिए इसको सर्वनाम कहा जाता है। तो देखेंगे, कहा जा रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बाद आने वाले अन्य संज्ञा शब्द के बीच दीर्घ की का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई दोनों, जब की दीर्घ की का प्रयोग होगा, दोनों तरफ क्या होंगे, कोई न कोई संज्ञा होगी। संज्ञाओं को ही जोड़ने का कार्य करता है। देखेंगे कैसे, यहाँ कुछ उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाते हैं और आशा करता हूँ कि बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है कि यह राम की किताब है।
क्या यह राम की किताब है। जो दीर्घ की यहाँ आई है, दीर्घ की का प्रयोग कहाँ हुआ है, राम और किताब के बीच में। यहाँ राम भी एक संज्ञा है, राम नाम है, और नाम क्या होता है, किसी का नाम संज्ञा कहलाता है। ये कौन सा संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। देखेंगे किताब क्या है, किताब भी संज्ञा है, पर कौन सी संज्ञा है, किताब तो बहुत सारी होती हैं, तो किताब जातिवाचक संज्ञा होता है। यदि किसी किताब का नाम लिया होता तो क्या हो जाता, वो व्यक्तिवाचक हो जाता। अतः दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य किसने किया है, की। कौन सी की, दीर्घ की ने किया है। मैं आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं दूसरा एग्जाम्पल देखता हूँ, आपको दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करता हूँ। मीरा सोहन की दोस्त है। सोहन किसी का नाम है तो ये संज्ञा ही हुआ, और दोस्त शब्द भी क्या है, संज्ञा ही है ना। सोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो दोस्त होता है कौन सा है, दोस्त कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। दोस्त तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर किसी दोस्त को यदि नाम ले लेंगे तब क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अतः दोस्त शब्द क्या होगा, जातिवाचक होगा। तो दोनों संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य कौन किया है, की, दीर्घ की ने किया है। अतः ये दीर्घ की जो होता है, ये क्या होता है, दीर्घ की जो है तो जोड़ने का कार्य कर रहा है। यहाँ पास देखेंगे, मतलब दो संज्ञाओं को या सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करता है। सर्वनाम से ऐसे यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ पाएंगे। देखेंगे यहाँ एक उदाहरण है कि कैसे सर्वनाम जुड़ता है। उसकी किताब मेज पर रखी है। किसी व्यक्ति का यहाँ नाम ना लेकर के, देखिए उसका नाम ना लेकर के उस शब्द का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, उसके नाम के बदले प्रयुक्त हुआ है, अतः ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, तो उसकी किताब मेज पर रखी हुई है, किताब संज्ञा है और उस ये सर्वनाम है। इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन किया है, यहाँ की, दीर्घ की ने किया है। अतः ये क्या हो गया, संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने का कार्य करने का काम करती है। यहाँ स्पष्ट शब्दों में दोस्तों लिखा भी है, कहा जा रहा है कि यहाँ उस सर्वनाम, उस जो उस शब्द ऊपर आया है वाक्य में, सर्वनाम है और किताब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, इसी प्रकार एक और वाक्य है, यह उसके जीवन की कहानी है। यह उसके जीवन की कहानी है। जीवन की कहानी, जीवन भी संज्ञा है और कहानी भी संज्ञा है, और दोनों को जोड़ने का कार्य क्या किया है, दोनों को जोड़ने का कार्य की ने किया है, दीर्घ की ने किया है। अतः यह संज्ञाओं को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। अब इसके लिए देखेंगे दूसरा नियम, जो दीर्घ की होता है, इसके लिए दूसरा नियम विधान क्या है। दूसरे नियम में कहा गया है, यहाँ देखेंगे कि जो दीर्घ की है के बाद स्त्रीलिंग शब्द आता है। प्रायः क्या होता है कि जब दीर्घ की का प्रयोग किया जाता है उसके बाद कोई न कोई स्त्रीलिंग शब्द जरूर होगा। अब जैसे ऊपर के हमने जो वाक्य देखे हैं उसमें भी आप देखिएगा, और यह हम कुछ उदाहरण के माध्यम से भी देखते हैं। जैसे आगे ऊपर जो उदाहरण है उनके माध्यम से हम देखते हैं कि क्या सही है। यहाँ जैसे एक वाक्य है कि यह उसके जीवन की कहानी है। यह उसके जीवन की कहानी, हमने कहा कि दीर्घ की के बाद कोई स्त्रीलिंग आता है। कहानी शब्द क्या है, कहानी जो है तो स्त्रीलिंग होता है। ये शब्द स्त्रीलिंग का है ना। स्त्रीलिंग वास्तव में दोस्तों हिंदी भाषा में लिंग दो ही प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। तो लिंग का मतलब क्या होता है, पुरुष या स्त्री होने की पहचान बताने वाले संज्ञा शब्दों को लिंग कहते हैं। यहाँ कहानी संज्ञा है और ये स्त्रीलिंग का बोध कराती है। आगे देखते हैं, दूसरा उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है, उसकी किताब। किताब शब्द क्या है, उसकी। यह किताब शब्द भी जो है तो स्त्री होने का बोध करा रही है। ताले की चाबी, चाबी क्या है, स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। मीरा सोहन की दोस्त है। मीरा ये महिला का, स्त्री का बोध करा रहा कि दोस्त है, तो ये दोस्त क्या, मीरा से चूंकि स्त्री से रिलेशन बनाया जा रहा है, अतः यहाँ पास क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो वास्तव में ये सत्य बात है कि दीर्घ की का प्रयोग कहाँ होता है, दीर्घ की का प्रयोग कहाँ होता है, स्त्रीलिंग के बाद ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे स्त्रीवाचक शब्द है, राम की बिल्ली कितनी सुंदर है। एक वाक्य यहाँ दिया गया है कि राम की बिल्ली कितनी सुंदर है। बिल्ली चूंकि स्त्रीवाचक शब्द है, उसके लिए कितनी शब्द का प्रयोग किया गया है ना। रामू की बिल्ली कितनी सुंदर, रामू की बिल्ली के बारे में बताया गया है, तो ये बिल्ली भी स्त्रीलिंग शब्द होता है और उसके लिए किसका प्रयोग किया, कितनी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। तो ये जो की होता है वास्तव में स्त्रीलिंग के बाद ही, है ना, मतलब की के बाद स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग प्रायः किया जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि जो हिंदी में कई बार हम प्रयोग तो करते हैं और भाषा संबंधी अशुद्धियाँ कर देते हैं या वर्तनी संबंधी शुद्धि कर देते हैं। हमको जब की लिखना होता है तो ये नहीं पता होता है कि लघु की का प्रयोग करना है कि दीर्घ की का प्रयोग करना है। ठीक है, तो उचित प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर अवश्य करें। हमारा सहयोग अवश्य करें। आपका स्नेह और प्रेम का आकांक्षी हूँ। धन्यवाद।